हेलो दोस्तों। तो आप लोगों ने इस बारे में काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी कि कैसे जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया इतनी आसानी से। इतनी ज़्यादा लीड लेने के बाद भी है, आखिर ऐसी कौन सी वजह आई कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 को हार गया। तो दोस्तों ऐसी इंटरनेट पे इस बारे में कई वीडियोस बनी हैं, पर आज आप उन्हीं में से एक वीडियो पर आ चुके हैं और इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा वो सब एक्सप्लेन करने की कि कैसे आखिर जीता हुआ वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार गया। तो दोस्तों ये बात शुरू होती है तब से जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी और जर्मन एम्पायर का नाम और निशान नहीं था। तो दोस्तों जर्मनी अपनी कुछ गलतियों की वजह से हारा। जैसे उनमें से सबसे बड़ी गलती थी कि यूरोप पर कब्ज़ा जमाना और उसके बाद जो था इंग्लैंड को सरेंडर के लिए कहना। दोस्तों उस टाइम के जो विंस्टन चर्चिल थे, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, वो वैसे ही एक बहुत जज्बाती इंसान थे और सरेंडर करने वाले नहीं थे। ये बात एडोल्फ हिटलर जानते भी थे, पर फिर भी उन्होंने उनसे जाके पीस ट्रीटी साइन करने की बात की और उनको कहा कि आप समझौता करें। लेकिन ठहरे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। ये बात तब से शुरू होती है जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी और जर्मनी ने अभी तक लीड नहीं ली थी। जर्मन एम्पायर की दोस्तों जो बुनियाद थी वो रखी गई थी। दोस्तों जर्मन एम्पायर की बुनियाद वर्ल्ड वॉर 2 के तो दूर की बात वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने से पहले रखी गई थी। हिटलर के पैदा होने से भी पहले की जो थी जर्मन एम्पायर की जो थी बुनियाद रखी गई थी। यानी ये सोचा गया था कि जर्मन एम्पायर बनाया जाएगा और उसके ऊपर पूरी एक डिटेलिंग से मतलब हमले किए जाएंगे। तो दोस्तों एडोल्फ हिटलर ने जन्म लिया था 1889 को। ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, ऑस्ट्रिया हंगारे में वो पैदा हुए थे। और उसके बाद जो जर्मन एम्पायर की जो बुनियाद थी वो रखी गई थी 1871 जनवरी 18, यानी एडोल्फ हिटलर के पैदा होने से लगभग 9 साल पहले, वैसे नहीं 19 साल पहले जर्मन एम्पायर की जो थी बुनियाद रखी गई थी। और दोस्तों हिटलर ने जो सबसे पहली कंट्री को इन्वेड किया था जर्मन एम्पायर को बनाने के लिए, वो उसकी अपनी ही कंट्री थी जहाँ पर वो पैदा हुआ था। यानी हिटलर एक गद्दार था। वो पैदा हुआ था ऑस्ट्रिया में और सबसे पहली कंट्री उसके द्वारा जो इन्वेड की गई वो भी ऑस्ट्रिया थी। दोस्तों उस इन्वेजन में लगभग उसने अपने ही 2 लाख से ज़्यादा भाइयों की जान ली। और दोस्तों हिटलर ने सिर्फ इनकी नहीं, हिटलर ने 6 लाख ज्यूज को बेरहमी से जलाकर मार दिया। यह हिटलर का एक डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह थी। ये उसका कैंप ऑपरेशन था, जिस ऑपरेशन के बारे में ब्रिटिश एम्पायर को बाद में पता चला था। एलाइज फोर्सेस ब्रिटिश, यूएसए और ब्रिटेन, यूएसए, रशिया, इन जैसी कंट्रीज़ जो जर्मनी के ख़िलाफ़ थी, उनको इसके बारे में बाद में पता चला था कि ज्यूज़ के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। दोस्तों बात की जाए कि कौन सी इन्वेजन करते हुए हिटलर की मौत हुई थी। दोस्तों उनमें से सबसे पहली इन्वेजन जो थी सोवियत यूनियन। दोस्तों सोवियत यूनियन की वजह से जो थी उसकी मौत इसलिए हुई थी कि सोवियत यूनियन बहुत ही एक बड़ी आर्मी वाले थे, बहुत बड़ी आर्मी थी उनके पास, लैंड भी बहुत बड़ा था। और दोस्तों उनके जो एक्टिव पर्सनल थे वो जर्मन एम्पायर से बहुत ज़्यादा थे। दोस्तों हिटलर को पावर ने अंधा कर दिया था। हिटलर एक अच्छा आदमी था। हिटलर का अगर आप दूसरा फेस देखेंगे गौरव ठाकर के यूट्यूब चैनल पे जाके, तो फिर आपको पता चलेगा कि हिटलर असल में अपने लोगों के साथ कितना अच्छा आदमी था, लेकिन उसने बाहर के लोगों के साथ बहुत जुल्म किए थे क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ पावर ने जो था अंधा कर दिया था। दोस्तों ना कि सिर्फ सोवियत यूनियन से लड़ते हुए मारा गया, वो यूके, यूएसए, सोवियत यूनियन और बहुत सारी एलाइज को एक साथ लड़ाई करते करते उसने सुसाइड की। और जो चीज़ थी जिसने उसको सुसाइड पे मजबूर किया वो यही थी कि अगर वो सुसाइड ना करता तो उसको बेरहमी से मारा जाता। और
और अगर एक तरफ से देखा जाए तो दोस्तों वो पीस चाहता था यूके के साथ, क्योंकि जब उसने बहुत सारी कंट्रीज़ को इन्वेड कर दिया था तो सिर्फ एक ऐसी कंट्री बची थी जो उसको डिफीट कर सकती थी, वो थी ग्रेट ब्रिटेन। क्योंकि यूएसए तब तक वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। उसने कहा कि हम बहुत इन्वॉल्व हो गए थे पिछली बार, तो इसलिए इस बार हम लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन जापान ने यूएसए को मजबूर किया। दोस्तों ऐसी कई वजह हैं कि हिटलर और जर्मनी हार गए। दोस्तों जैसे कि आप देख लें, जापान ने यूएसए को वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उतरने पर मजबूर कर दिया और यूएसए अंदर उतरा। और कोइंसिडेंसली तब भी यूके और जर्मन की लड़ाई चल रही थी और यूएस जो था नेटो था, तो उसने यूके को सपोर्ट किया। तब नेटो की जो बुनियाद थी वो नहीं रखी गई थी, लेकिन फिर भी यूएसए ने यूके को ही सपोर्ट किया क्योंकि उनके रिलेशंस बहुत स्पेशल हैं इसलिए दोस्तों। और वो जैसे ही यूके के साथ मिला तो आज भी ये अगर मिलते हैं ये दोनों मुल्क तो ये पूरा यूरोप और अमेरिका पर राज कर सकते हैं, यूएसए और यूके। अमेरिका में कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, अमेरिका यूएसए की बात नहीं कर रहा। तो उस ज़माने में तो बात ही अलग थी ना दोस्तों। और हिटलर को जो सबसे बड़ी जो उसकी गलती थी गाइस वो ये थी कि हिटलर ने जो थे 1100 जहाज़ यूके की तरफ भेज दिए गए। आप एक वक्त के लिए इमेजिन करो, 1100 जहाज़ आपके मुल्क पर हमला करने आ रहे हैं और आपके मुल्क के पास बहुत छोटी सी एयरफोर्स है जो कि उन 1100 जहाज़ों को नहीं डिफेंड कर सकती, और वो 1100 जहाज़ बॉम्बिंग करने आ रहे हैं आपके मुल्क पे। गाइस सोच के ही गूज बम्प्स मिलते हैं। उस वक्त के ब्रिटेन लोग भी यही सोच रहे होंगे कि हमारी 600 जहाज़ों की छोटी सी एयरफोर्स क्या बिगाड़ लेगी इन 1100 जहाज़ों का। लेकिन दोस्तों वो सब बहुत ही अलग सोच रहे थे, क्योंकि वहाँ पर विंस्टन चर्चिल और एयरफोर्स सोल्जर्स तो कुछ और ही सोच रहे थे। देखिए गाइस, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने 30 जहाज़ गिरवाए और 60 जहाज़ गिरा के जर्मनी को भगा दिया। क्योंकि दोस्तों आप एक वक्त देखो, अभी रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सेकंड वीडियो में कोशिश करूंगा इसी पे भी बनाऊं। पर दोस्तों आप देखो, रशिया इतना बड़ा मुल्क है, अंदाज़ा लगाया जा रहा था 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा यूक्रेन। लेकिन जब आप लड़ रहे होते हो ना अपनी देश के लिए, वो तो इन्वेड करने आ रहे थे ना ब्रिटेन को, कि अगर इन्वेड होता है ठीक है, नहीं होता तब भी हम पर कौन सा फ़र्क पड़ना है। लेकिन फ़र्क पड़ना तो है, लेकिन ये नहीं होना कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है। दूसरी तरफ ब्रिटेन पे ये बीत रही थी कि अगर आज वो इन्वेड हो जाते हैं तो फिर वो कहीं पर नहीं रह सकते, उनके पास जगह नहीं होगी रहने की, उनका मुल्क इन्वेड हो जाएगा। तो वही वजह थी कि ब्रिटेन के 700-600 जहाज़ों ने जर्मन के 1100 जहाज़ों को भगा दिया। दोस्तों ये वॉर शुरू हुई थी तब जब विंस्टन चर्चिल ने पीस ट्रीटी साइन करने से मना कर दिया था जर्मन का। We shall never surrender! ये वॉर शुरू करने में सबसे गंदा हाथ हिटलर का था, ये पीस ट्रीटी वाली वॉर। जब यूनाइटेड किंगडम ने पीस ट्रीटी साइन करने से मना कर दिया तो हिटलर ने यह सोचा कि मैं पूरी रात टेंशन में क्यों सोऊं, 1 मिनट लगेगा इस छोटे से मुल्क को इन्वेड करने में, हम इन्वेड कर देते हैं, मैं रात को क्यों इस डर में सोऊं कि हमारे मुल्क पर कोई हमला कर देगा। तो इसलिए उसने सबसे पहले लंदन पे बॉम्बिंग की। तब विंस्टन चर्चिल को और गुस्सा आया और उन्होंने सोचा ये कैसी वॉर है, ये तो सीधा हमारे सिटीज़ पे आके हमला कर रहे हैं। और विंस्टन चर्चिल ने भी फिर वैसे ही किया, बर्लिन में बॉम्बिंग की गाइस। और जब यूनाइटेड किंगडम ने इनका पीस ट्रीटी साइन नहीं किया तो सोवियत यूनियन पर इसने क्यों अपना राज बसाने की कोशिश की। दोस्तों वो वजह ये थी कि वो सोच रहा था कि इतना बड़ा लैंड अगर हमारे अंडर आ जाएगा तो जो यूनाइटेड किंगडम अभी हमारे सामने छोटा सा बच्चा लगता है तो ये और छोटा हो जाएगा और इसको हम आसान से इनसे पीस ट्रीटी साइन कर लेंगे या इनको इन्वेड कर देंगे। यही थी हिटलर की सबसे बड़ी गलती। हिटलर को लगता था वो ज़्यादा एडवांस्ड आर्मी से सोवियत यूनियन पर हमला करेगा और सोवियत यूनियन को अपने अंडर कर लेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी काम नहीं आई। सोवियत यूनियन, यूएसए और यूके एक होकर उन्होंने रशिया को जर्मनी को हरा दिया और हिटलर को मजबूर कर दिया खुदकुशी करने पे। दोस्तों हिटलर ने पहले कंफर्म नहीं किया था, जब उसने 24 घंटे पहले सोचा था कि मैं खुदकुशी करूँगा तो उसने फिर भी कंफर्म नहीं किया था कि वो खुदकुशी करेगा। उसने सोचा था हालात ठीक हो सकते हैं
तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। लेकिन जिस एरिया में वो था, जब उसको पता चला कि उस एरिया के आसपास के हालात और भी बिगड़ गए हैं, तो उसने गन उठाई और अपने आप को मार दिया। दोस्तों, क्या वो माहौल हुआ होगा जब वो आखिरी बार सारे जर्मन सोल्जर से मिल के गया होगा। नाज़रीन, इसके बारे में गैप अंदर से सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी हो सकता था आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको सुना दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मेरी पहली वीडियो थी। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।